सिद्धाणमणमो आयरीयाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। चलिए निकाल लें सभी। अध्याय 5, पेज नंबर निकाल लीजिए 211। पेज नंबर 211, गद्यांश नंबर 550। अपन ने पहले जो कक्षाओं में विषय देखा था, जितने द्रव्य हैं उन द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या कितनी है इसके बारे में जाना। फिर अपन ने जाना था कि सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं और लोकाकाश का क्या स्वभाव है। तो अपन ने लोकाकाश के विषय में जाना था कि लोकाकाश जो है, अवगाह देना लोकाकाश का विषय है और सारे द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। इतना जानने के उपरांत अब अपन आगे बढ़ते हैं। गद्यांश नंबर 550 देखेंगे। तत्र अवध्रियमाणम अवध्रियमाणा माणानाम, ऐसा निकलेगा अवध्रियमाणानाम। तत्र मतलब वहां पर, अवध्रियमाणानाम जो अवधारणा जिनकी बनाई गई थी, ऐसे उनका अवस्थान भेद संभवात। अवस्थान मतलब स्थान, जो हमने जान लिया था उनके अवस्थान मतलब ठहरना, ठीक है, स्थान। तो ठहरने का भेद रूप संभवात, संभव होने से, हमने अभी जाना था कि वहां पर वस्तु ठहरती हैं आकाश द्रव्य में। तो ऐसा संभव होने के कारण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह, उसकी विशेष प्रतिपत्ति के लिए, कथन के लिए यहां पर कह रहे हैं। देखें, धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्म अधर्मयोः, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का जो अवस्थान है, स्थान है लोकाकाश में, कृत्स्ने समस्त लोकाकाश में है। ठीक है, कृत्स्न का अर्थ होता है समस्त। इष्टोपदेश जी में भी आप पढ़ करके आए हैं, कृत्स्न कर्मणा, समस्त कर्मों का। ठीक है, ऐसा शब्द आया वहां मंगलाचरण में ही। तो कृत्स्न मतलब समस्त, समस्त लोकाकाश में धर्माधर्मयो, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवस्थान है, स्थान है, मतलब रहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कृत्स्न वचनम अशेष व्याप्ति प्रदर्शनार्थम। कृत्स्न जो वचन है, यह वचन अशेष व्याप्ति प्रदर्शनार्थम,
अशेष मतलब समस्त, अशेष मतलब समस्त, उसकी व्याप्ति के प्रदर्शन के लिए है। समस्त में जिनकी व्याप्ति है, व्याप्ति मतलब ठहरना, रहना, सब जगह फैले हुए हैं, व्याप्ति है। तो समस्त मतलब पूरे लोकाकाश में जिनकी व्याप्ति है, इसके लिए कृत्स्न शब्द आया है। अगारे अस्थितो घटो इति। अगारे, अगार मतलब घर, अगार का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है। तो अगारे मतलब घर में, अस्थिता घटा इति, नहीं ठहरा हुआ घड़ा, इस प्रकार, यथा तथा धर्म अधर्मयोः लोकाकाशे अवगाहो न भवति। यथा मतलब जिस प्रकार घर में घड़ा नहीं ठहरता है, तथा मतलब वैसे ही धर्माधर्मयोः लोकाकाशे अवगाहो न भवति, धर्म और अधर्म द्रव्य का लोकाकाश में अवगाह नहीं होता। यहाँ कुछ गड़बड़ है। घर में जिस प्रकार घट अवस्थित रहता, अवस्थित है, देखिए यहाँ पर स्थितो लिखा है, अगारे स्थितो, यहां अगारे स्थितो की जगह होना चाहिए था अगारे वस्थितो, क्या होना चाहिए था, वस्थितो, वा शब्द जो है मिस है, तो अर्थ सही निकलेगा। अगारे वस्थितो, वा शब्द जो आपको एस टाइप का दिख रहा है, अवग्रह कहते हैं उसको, उसके बाद वा लिखना है, वा, तो निकल जाएगा अवस्थितो, शब्द पूरा निकलेगा। शब्द क्या बन जाएगा, अवस्थितो, अगारे अवस्थितो, तो अगारे वस्थितो शब्द पढ़ा जाएगा। अगारे मतलब घर में, अवस्थितः घटः ठहरा हुआ घड़ा, यथा इति यथा जिस प्रकार से घर में रखा हुआ घड़ा, तथा धर्मा धर्मयोः लोकाकाशे अवगाहो न भवति, धर्म अधर्म का लोकाकाश में वैसा अवगाह नहीं होता है। जैसा घड़े, जैसे हमने घर में घड़ा रख दिया, तो घड़ा क्या है, घड़ा एक कमरे में रखा हुआ है, पूरे कमरे में थोड़ी फैला हुआ है। समझ में आया, पूरे कमरे में नहीं फैला घड़ा, घड़ा तो एक छोटे स्थान पर है। ऐसा स्थान अवकाश लोकाकाश में धर्माधर्म का नहीं है। फिर कैसा, किम तरही, तो फिर कैसा है, तो कह रहे कृत्स्ने तिलेषु तैलवत इति, कृत्स्ने मतलब समस्त लोकाकाश में है उनका अवगाह, मतलब ठहरना। कैसा, तो कह रहे तिलेषु तैलवत, तिलों में तेल के समान, जैसे तिल होते हैं, तिल जानते हैं, अभी जो तिल के लड्डू आदि बनाए जाते हैं, ठीक है, तो तिल का तेल भी निकलता है। तो तिल का जब तेल निकालते हैं, तो तेल तिल के कौन से स्थान पर रहता है, सभी जगह रहता है जहां जहां तिल है। जैसे हमने कहा मूंगफली है, मूंगफली का तेल निकलता है, मूंगफली में तेल कहाँ होगा, जहां जहां मूंगफली हर जगह तेल होगा। ऐसे ही जितने में लोकाकाश है, हर जगह धर्म द्रव्य होता है। समझ में आया कि नहीं आया ये उदाहरण, ठीक है। भैया जी घर वाला नहीं आया, घर वाला नहीं आया ये। घर में ये तो समझाना चाह रहे हैं, जैसे घर में रखा हुआ घड़ा है, ऐसा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कम, जैसे कमरे में रखा हुआ घड़ा है मान लीजिए, तो कमरे में कमरा अलग है, घड़ा अलग है, और घड़ा रखा हुआ है तो कमरे के थोड़े से भाग में घड़ा है। लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य घड़े के जैसे नहीं रहते, वो तो पूरे लोक में एक एक प्रदेश पर हैं, सब स्थान में सर्वत्र रहते हैं, घड़े की तरह नहीं रहते, ये कहा उन्होंने, ठीक है। जी भैया। तो कह रहे हैं कि जैसे कृत्स्ने तिलेषु तैलवत इति, कृत्स्ने मतलब समस्त लोकाकाश में, तिलेषु तैलवत जैसे तिल में तेल रहता है, ऐसे ही पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रहते हैं, ठीक है। अन्योन्य प्रदेश प्रवेश तो व्याघात भैया जी यहाँ पे तो भैया जी यहाँ पे अवगाह नहीं है का क्या मतलब है?
अवगाह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे हमने कहा कि घर में घड़ा है, घर में घड़ा रहता है, और हमने एक वाक्य कहा कि लोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रहते हैं, धर्म द्रव्य रहता है। मान लो लोकाकाश में धर्म द्रव्य रहता है, एक तो वाक्य ये हुआ। एक वाक्य हुआ कि घर में घड़ा रहता है, दो वाक्य हुए। तो लोकाकाश में धर्म द्रव्य रहता है, वैसे रहता है जैसे घर में घड़ा रहता है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। घर में घड़ा तो एक निश्चित स्थान पर थोड़े से स्थान में रहता है। वाक्य वही बनेगा कि घर में घड़ा रहता है, लोकाकाश में धर्म द्रव्य रहता है। वाक्य दोनों सेम है, वैसा ही अर्थ निकलना चाहिए। तो कह रहे नहीं, घड़ा तो एक छोटे स्थान पर, नियत स्थान पर रहता है, पूरे घर में नहीं रहता। पूरे घर में थोड़ी घड़ा रहता है कि जितना पूरा घर है उसी आकृति का घड़ा है, ऐसा थोड़ी है। तो इसमें स्थित न लिख के अवस्थित लिखा हुआ है भैया जी, कहाँ लिखा अवस्थित? नीचे हिंदी में। हाँ तो सही है ना, कि घर में जिस प्रकार घट अवस्थित रहता है, वैसा लोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अवस्थित नहीं रहता, अवगाह नहीं होता। अच्छा। जैसा घर में घड़ा रहता है, वैसा लोकाकाश में धर्म धर्म द्रव्य नहीं रहता, ऐसा बतला रहे हैं। समझ में आया कि अच्छा। नहीं आया? क्या कह रहे हैं? जैसे घर में घड़ा रहता है, वैसे लोकाकाश में धर्म धर्म द्रव्य नहीं रहते। ऐसा नहीं समझना कि घर में घड़ा है, लोकाकाश में धर्म धर्म द्रव्य हैं, ऐसा नहीं समझना। तो फिर कैसा समझना? कि जैसे तिल में तेल रहता है, हाँ ऐसा, ये उदाहरण सही है। अच्छा। तिल में तेल, अच्छा। ऐसा उदाहरण आपने जो दिया ये ठीक है। घर में अच्छा। घड़ा है, ऐसा उदाहरण ठीक नहीं। अच्छा। तिल में मतलब तेल जिस है, तरह तिल में तेल होता है, तिल में तेल के समान, जहां और मूंगफली में वहां तेल के तेल समान। है। अच्छा। ठीक है, जहां जहां मूंगफली है वहां वहां तेल है। ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया भैया जी। हाँ जी। क्या बताऊं, मुझे बताओ, इन बताओ। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहे हैं, अन्योन्य प्रवेश प्रदेश प्रवेश व्याघात अभावः। अन्योन्य प्रदेश प्रवेश, अन्योन्य प्रदेश, अन्योन्य प्रदेश का मतलब धर्म द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, लेकिन उनका तो प्रवेश है एक दूसरे में। जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां वहां अधर्म द्रव्य है। तो अन्योन्य प्रदेश का जो प्रवेश हुआ है, क्यों हुआ है? तो बोले व्याघात अभावा, उनमें व्याघात का अभाव है। व्याघात मतलब वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। भैया जी, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य समझ में नहीं आया क्यों नहीं कि आया? कैसे रहते हैं वो। अरे स्पष्ट है। धर्म द्रव्य जैसे हमने कहा, एक कमरे में हमने दो बल्ब लगाए, एक सफेद रंग का एक लाल रंग का। जी। एक कमरे में दो बल्ब लगाए, एक सफेद रंग का लगाया एक लाल रंग का लगाया, और हमने दोनों जला दिए। तो लाल रंग वाला भी पूरे कमरे में अपना प्रकाश फैलाएगा, सफेद रंग वाला भी फैलाएगा। दिक्कत क्या है? लेकिन जहां जहां लोकाकाश और अलोकाकाश में कैसे, फिर उसका समझ में नहीं आया। अलोकाकाश में कहाँ कह रहे हैं, लोकाकाश में कह रहे हैं। लोकाश में कमरा, ही ठहरे हैं ना। हाँ जैसे कमरा है, कमरे को समझिए आप लोकाकाश। ये लोक में। ठीक है, पूरा लोकाकाश समझ लीजिए कमरे को। तो पूरे कमरे में हमने दो बल्ब लगा दिए, एक लाल रंग का एक सफेद रंग का। जी। क्या लाल रंग का बल्ब जलेगा तो सफेद रंग का कहेगा कि हम अपना प्रकाश नहीं फैला रहे हैं, क्योंकि पहले ये लाल रंग वाले बल्ब के उजाले को हटाओ, तब हम प्रकाश फैला पाएंगे। ऐसा तो नहीं है। दोनों जला दीजिए, जहां लाल रंग के बल्ब के प्रदेश जा रहे थे वहीं सफेद रंग के प्रदेश जाने लगेंगे, दोनों एक साथ जलेंगे। वो आगे से पूछेंगे ना, तब तो बताने का फायदा है, वैसे को मतलब नहीं है। ठीक। ऐसे ही धर्म हाँ द्रव्य और धर्म द्रव्य हैं, दोनों हाँ। अन्यों प्रवेश होने पर भी उनमें व्याघात अभाव है, नहीं, बस उनमें बाधा को नहीं पहुंचते वो। ठीक है।
अवगाहन शक्ति योगात वेदितव्या, उनमें अवगाहन शक्ति का योग है। किसमें अवगाहन शक्ति का योग है? आकाश द्रव्य में। आकाश द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वो एक स्थान पर 2, 4, 6 अनेक द्रव्यों को भी रख सकता है, उसमें शक्ति है वैसी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अतो विपरीतानां मूर्तिमताम् अप्रदेश संख्ये असंख्ये अनंत प्रदेशानां पुद्गलानां अवगाह विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अतः मतलब इनसे, अब इसलिए, विपरीतानाम इनसे विपरीत, मूर्तिमताम, धर्म और अधर्म द्रव्य तो अमूर्तिक थे, तो उनका तो चलो हमने मान भी लिया कि धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्तिक हैं, तो वो तो एक स्थान पर दो रह सकते हैं, जहां धर्म द्रव्य है वहां अधर्म द्रव्य है। लेकिन इनसे तो विपरीत मूर्तिमताम मतलब जो पुद्गल द्रव्य है उनका अप्रदेश, अप्रदेश मतलब एक प्रदेशी, असंख्य वो संख्येय मतलब संख्यात प्रदेशी, असंख्येय मतलब असंख्यात प्रदेशी, और अनंत प्रदेशानाम अनंत प्रदेशों का, पुद्गल के एक प्रदेश का, संख्यात प्रदेश का, असंख्यात प्रदेश का और अनंत प्रदेशी पुद्गलों का, पुद्गलानाम पुद्गलों का अवगाह विशेष, अवगाह मतलब ठहरना, जिस प्रकार से होता है, तो ठहराव विशेष की विशेष प्रतिपत्त्यर्थमा, विशेष प्रतिपत्ति के लिए यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखें, एक प्रदेशादिषु भाज्याः पुद्गलानाम्, एक प्रदेशादिषु भाज्याः पुद्गलानाम्, एक प्रदेश आदिषु भाज्याः, एक प्रदेश एक प्रदेश को, आदिषु आदि एक प्रदेश आदि को, भाज्याः मतलब विभाजित करने पर, पुद्गलानाम पुद्गलों के, पुद्गलों के एक प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं वो एक प्रदेश से लेकर के आकाश के असंख्यात प्रदेश तक ठहर सकते हैं, सभी पुद्गल के। ठीक है, देखें अर्थ विशेष, एकः प्रदेशः एक प्रदेशः, एक है जो प्रदेश वह एक प्रदेश हुआ, एक प्रदेशः आदिर एषां ते इमे एक प्रदेशादयः, एक प्रदेशः आदिर एषां, एक है प्रदेश, आदिर मतलब प्रारंभ में, एषां मतलब जिनके, जिनके प्रारंभ में एक प्रदेश है, ते इमे एक प्रदेशादयः, वे सभी एक प्रदेश आदि कहलाएंगे। मतलब एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, ऐसे असंख्यात प्रदेशों तक चला जाएगा। तेषु मतलब उन प्रदेशों में, तेषु मतलब एक आदि जिनका है, मतलब एक से लेकर के असंख्यात तक जाएंगे। लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। तो उन असंख्य एक से लेकर के असंख्यात प्रदेशों में, तेषु मतलब उनमें, पुद्गलानाम अवगाहो, पुद्गलों का अवगाह है, ठहराव है। भाज्यः विकल्प्याः, भाज्यः मतलब विभाजित करने पर, विकल्प्याः मतलब उनके विकल्पों का, पुद्गलों के समस्त जितने भी विकल्प हैं, जितने भी भेद हैं, वे विभाजित करने पर एक प्रदेश आदि को लेकर के समस्त लोकाकाश में पुद्गलों के प्रदेश रहते हैं। ठीक है, अत्र वो सॉरी अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्थः, अवयवेन अवयव के साथ, विग्रह जो विग्रह हुआ है, समुदाय समासार्थः समुदाय का भी समास कर लेना चाहिए, मतलब एक को भी गिनना चाहिए। यहां तात्पर्य अवयवेन है, अवयव के साथ, अवयव कौन है? एक, एक अवयव है, और असंख्यात हो गया समुदाय, तो एक भी ग्रहण होगा और समुदाय भी, असंख्यात भी ग्रहण होगा, सब ग्रहण होंगे। इति इस प्रकार से एक प्रदेश अपि गृह्यते, एक प्रदेश भी ग्रहण हो जाएगा।
आकाश द्रव्य के एक प्रदेश को आदि में लेकर के असंख्यात प्रदेशों तक पुद्गलों का अवगाह है, ऐसा अर्थ हुआ। ठीक है, यहां एक शब्द भी ग्रहण करना, मतलब एक प्रदेश में भी पुद्गल रह सकता है। तद यथा, वह इस प्रकार है। कैसे है तो कह रहे, एकस्मिन् आकाश प्रदेशे परमाणु अवगाहः। एकस्मिन् आकाश प्रदेशे, एकस्मिन् मतलब एक, आकाश प्रदेशे आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में, परमाणु अवगाह, परमाणु का अवगाह होता है। उद्गल द्रव्य का जो अणु है, सबसे छोटा अविभागी उद्गल का जो कण है, हिस्सा है, भाग है, जिसका कोई दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, ऐसा वह अविभागी जो उद्गल का अणु है, वह अणु एकस्मिन् आकाश प्रदेशे, एक आकाश के प्रदेश पर, एक आकाश के प्रदेश पर एक अणु का अवगाह है। द्वयोः एकत्र उभयत्र च, द्वयोः मतलब अब दो अणु ले लिए हमने, एक प्रदेश पर एक आकाश का अणु, आकाश के एक प्रदेश पर एक पुद्गल का अणु। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आकाश द्रव्य का एक प्रदेश है, उस पर एक पुद्गल का अणु आ गया। अब कह रहे द्वयोः, अब दो अणु हो गए, दोनों अणु का, अब दो अणु हो गए। ठीक है, दोनों अणुओं का, दो अणुओं का एकत्र उभयत्र च, एकत्र मतलब दोनों अणु एक प्रदेश पर भी आ सकते हैं और दो प्रदेश पर भी आ सकते हैं। उभयत्र च, दोनों प्रदेश पर भी आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहना चाह रहे हैं कि अब दो अणु हो गए तो वो दोनों अणु आकाश के एक प्रदेश पर भी दोनों बन सकते हैं और अलग अलग प्रदेश पर भी, दो प्रदेशों पर भी दो अणु बन सकते हैं। ठीक, चा बद्धयोः अबद्धयोः च, बद्धयोः मतलब बंध जाने पर, बंध जाने, बद्धयोः मतलब बंध जाने पर, स्कंध बन जाने पर, और अबद्धयोः च और स्कंध नहीं बनने पर। ठीक है, यदि स्कंद बन गए, स्कंद बन गए, दो अणु बद्ध हो गए, तो भी एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं, वो दो प्रदेश पर भी रह सकते हैं। और मान लो स्कंद नहीं बने, दो अणु अलग अलग हैं, तो भी दोनों एक प्रदेश पर रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, त्रयाणाम अपि एकत्र द्वयोः त्रिषु च बद्धानाम अबद्धानाम च, त्रयाणाम अपि, त्रयाणाम मतलब अब तीन हो गए, तीन अणु हो गए, पुद्गल के तीन अणु, त्रयाणाम अपि तीनों अणु, तीन अणुओं का भी, एकत्र द्वयोः त्रिषु, अब ये जो तीन अणु हैं ये आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर भी आ सकते हैं, ये तीन अणु दो प्रदेशों पर भी आ सकते हैं, और त्रिसुचा और तीनों प्रदेशों पर भी आ सकते हैं। ठीक है, बद्धानाम अबद्धानाम चा, बद्धानाम मतलब बद्ध रूप में आए, स्कंद रूप में आएंगे तो एक प्रदेश पर भी तीनों आ सकते हैं, दो प्रदेश पर भी तीन आ सकते हैं, और तीन प्रदेश पर भी तीन आ सकते हैं। और अबद्ध रूप में आए मतलब पृथक पृथक आए तो भी एक प्रदेश पर तीनों आ सकते हैं, दो प्रदेश पर तीनों आ सकते हैं, और तीन प्रदेश पर तीनों आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एवं इस प्रकार संख्येय असंख्येय अनंत प्रदेशानाम स्कंधानाम एक संख्येय असंख्येय प्रदेशेषु, एक संख्येय और असंख्येय प्रदेशेषु लोकाकाशे अवस्थानम प्रत्येतव्यम। देखो कितनी बढ़िया बात कही कि एवं मतलब इस प्रकार, संख्येय मतलब संख्यात, असंख्येय मतलब असंख्यात, अनंत प्रदेशानाम और अनंत प्रदेशी, स्कंधानाम स्कंधों का, उद्गल का चाहे एक प्रदेशी अणु हो या संख्यात प्रदेशी स्कंध हो, अनंत असंख्यात प्रदेशी स्कंध हो या अनंत प्रदेशी स्कंध हो,
वह भी एक मतलब एक प्रदेश पर, संख्येय संख्यात प्रदेश पर, असंख्येय असंख्यात प्रदेश पर, लोकाकाशे अवस्थानम, लोकाकाश के अवस्थान में प्रत्येतव्यम, जानना चाहिए। समझे? आपने कभी वो लेजर लाइट देखी? ऐसी लाइट जिसका प्रकाश एक पिन पॉइंट पर भी जा सकता है और उसको घुमाओ तो वो फैल भी जाता है। ऐसे पहले आपने देखी होगी, टॉर्च आती थी पहले। टॉर्च में क्या होता था, वो प्रकाश मान लीजिए हमें किसी वस्तु विशेष को ही देखना है तो उतने पर ही फोकस करेगी और वही प्रकाश फैल भी जाएगा। ऐसा कभी आपने देखा? अब सोचो, मान लीजिए लेजर लाइट है कोई, तो वो हमने पिन पॉइंट बना लिया, एक बिल्कुल पिन पर एक लाइट जा रही है। अभी पूरी लाइट का जो टॉर्च से आने वाली लाइट है, लेजर से आने वाली कोई लाइट है, वो सिर्फ यहां पर जा रही है पूरी लाइट। अब अपन को पूरे यहां तक फैलानी थी, अब यहां तक देखना था, पहले यहां देखना था। अब यहां तक देखना है तो वो लाइट का जो प्रकाश है वो इतने में फैल गया। ध्यान से सुनना। अब वो इतने में फैल गया, प्रकाश तो वही है जो लाइट उस लेजर से आ रहा था, पहले एक ही स्थान पर बन गया था उतना सारा, अब इतने में बन रहा है। ऐसे ही पुद्गलों के संख्यात प्रदेश कहें, असंख्यात प्रदेश कहें, अनंत प्रदेश कहें, आकाश द्रव्य के एक अणु में पुद्गल का अनंत प्रदेशी स्कंद रह सकता है। आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर पुद्गल का अनंत प्रदेशी स्कंध भी रह सकता है, इतनी सामर्थ्य आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में है। आया समझ में? ठीक है। तो संख्यात प्रदेशी पुद्गल हो, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल हो या अनंत प्रदेशी पुद्गल हो, ये सब आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं, संख्यात प्रदेश पर भी रह सकते हैं, असंख्यात प्रदेश पर भी रह सकते हैं। मतलब अनंत प्रदेशी पुद्गल अनंत स्कंधों से बना हुआ पुद्गल जो है, वो अनंत परमाणुओं से बना हुआ स्कंद रूप पुद्गल आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर भी रह सकता है। हाँ अर्चना जी। कैसे रह सकता है भैया जी, यही क्वेश्चन है। हम्म कैसे रह सकता है? जी। जैसे हमने कहा, कमरे में आकाश द्रव्य है कि नहीं है? जी। ठीक। हाँ हाँ। हमने एक बल्ब जलाया, तो एक बल्ब का उजाला भी इसी कमरे में है। जी। ठीक। हमने दूसरा जलाया, तो अब दूसरे बल्ब का उजाला भी इसी कमरे में है। तीसरा जलाया, चौथा जलाया, पांचवा जलाया, हमने 100 बल्ब जला दिए एक कमरे में। तो एक कमरे में 100 बल्ब का उजाला कहाँ है? इसी उसी कमरे कमरे में। में है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले वाले बल्ब का उजाला खत्म हो गया, 100वें वाले का जल रहा है। नहीं, सभी का उजाला वहीं पर है। मतलब एक पुद्गल आकाश द्रव्य के उसी प्रदेश पर सारे उजाले आ गए कि नहीं आ गए? जी। तो ये आकाश द्रव्य की शक्ति है। समझ में आया? ठीक है। आकाश ठीक है। द्रव्य के एक प्रदेश पर अनंत प्रदेशी पुद्गल का स्कंध भी रह सकता है। उसका भाग बड़ा नहीं हो जाएगा नहीं होगा। देसी होने से? देखो, आप लोग ये नहीं समझें कि स्थान घेरेगा। जी, यही समझ में आ रहा है ना। एक पिन पॉइंट पर हमने, जैसे मान लीजिए एक प्रदेश ये हो गया, ये एक प्रदेश हो गया, इस पर जी। हमने एक पुद्गल का परमाणु रखा, दो रखे, तीन रखे, चार रखे, पांच रखे, ऐसे रख जाएंगे, एक ही स्थान पर आ जाएंगे वो। ऐसे में ठीक है भैया। समझ में आया? जी। ऐसा नहीं समझ, अच्छा। एक रखा दो रखा तो दो में दो जाएंगे, तीन में तीन जाएंगे। नहीं, तीन में भी तीन जा सकते हैं और एक में भी तीन जा सकते हैं। ये हाँ इसकी शक्ति है हाँ। कि तीन को भी एक साथ रख सकता है। जी भैया जी, आप उदाहरण से अच्छा समझा देते हैं। हाँ समझ में आ गया? जी एक में जी। तीन आ जाएंगे। जी। ठीक है, ऐसा। चलिए, ननु युक्तम। प्रश्न है, तावत अमूर्तयोः
धर्म अधर्मयोः एकत्र अविरोधेन अवरोधः इति मूर्तिमतां पुद्गलानां कथम इति अत्र उच्यते। ननु युक्तम, यहां प्रश्न कर रहे हैं यह तो ठीक है कि तावत अमूर्तयोः, अमूर्तिक जो हैं, अमूर्तिक कौन है, धर्म अधर्मयोः एकत्र अविरोधेन, एक स्थान पर धर्म और अधर्म द्रव्य अविरोध से रह सकते हैं, क्योंकि वो तो अमूर्तिक हैं। जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां वहां धर्म द्रव्य रह सकता है, अमूर्तिक है। अविरोधेन अवरोधा इति, अविरोधेन मतलब बिना विरोध के उनका अवरोध मतलब ठहरना बन सकता है। लेकिन मूर्तिमताम पुद्गलानाम कथम, मूर्तिमान पुद्गलों का कैसे बनेगा, वो तो मूर्तिक हैं पुद्गल तो। अब एक स्थान पर एक मूर्तिक द्रव्य रह रहा है, दूसरा भी रहे, तीसरा भी रहे, चौथा भी रहे, कैसे रहेंगे, तो मूर्तिक हैं। अमूर्तिक का तो मान लिया। जो प्रश्न अभी आया था अर्चनाथ जी का, वही जवाब यहां पर कह रहे हैं। इति अत्र उच्यते, यहां कहते हैं अवगाहन स्वभावात् सूक्ष्म परिणामाच्च मूर्तिमताम अपि अवगाहो न विरुध्यते। अवगाहन स्वभावात्, अवगाहन स्वभाव किसका है, अवगाहन स्वभाव है आकाश द्रव्य का। लोकाकाशे वगाहः, लोकाकाश आकाश द्रव्य का अवगाहन स्वभाव है, और उस स्वभाव होने से सूक्ष्म परिणामाच्च, और सूक्ष्म परिणमन होने से, किसका सूक्ष्म परिणमन होने से, पुद्गलों का। मूर्तिमताम अपि, मूर्तिमानों का भी, मूर्तिमताम मतलब पुद्गलों का भी। अवगाहः न विरुध्यते, अवगाह विरुद्ध को प्राप्त नहीं होता। एका अपर के, अपर के मतलब ढक्कन में। अब एक ढक्कन में, या किसी मान लीजिए कोई कहा होगा इन्होंने, एक ढक्कन में अनेक दीप प्रकाश अवस्थानवत, अनेक दीपों को के प्रकाश का अवस्थान हो जाता है। जैसे हमने कहा कि जैसे अनेक दीपक हैं, एक दीपक है, दूसरा दीपक है, तीसरा दीपक है। एक कमरे में पहला एक दीपक उजाला कर रहा था, हमने दूसरा जला दिया तो दूसरा भी कर रहा है, तीसरा जला दिया तो तीसरा भी कर रहा है। तो तीनों के उजाले पौद्गलिक हैं कि नहीं है, उजाला प्रकाश जो है, प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है, प्रकाश पुद्गल की पर्याय होने पर भी सूक्ष्म है, तो वो एक दूसरे को बाधा ना पहुंचा करके वो फैल सकता है सब में। ठीक है। आगम प्रमाण्याच्च तथा अध्यवसेयम, आगम प्रमाण से भी उसे अध्यवसेयम मतलब जान लेना चाहिए। तदुक्तम, उसके लिए कहते हैं, आगम प्रमाण से आचार्य महाराज के समय जो जिनवाणी थी, आचार्य महाराज के समय जो शास्त्र थे, तो उन शास्त्रों को यहां पर कह रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं, उस शास्त्र की कोई गाथा है, शास्त्र का नाम तो नहीं दिया। कह रहे हैं ओ गाड़ गाड़ ऋचियो पुग्गल का ए ही सबदो लोगो शुह में ही वादिरे ही अनंतानंते ही बीवी हे ही। कह रहे हैं ओ गाड़ गाड़ ऋचयो, ओ गाड़ गाड़, ओ गाढ़ मतलब, सॉरी, यहां पर ओ गाड़ का अर्थ क्या लेंगे, ठीक है। ओगाढ़ मतलब हो गया सूक्ष्म, ठीक है, और गाढ़ मतलब हो गया स्थूल। ओगाढ़ मतलब हो गया सूक्ष्म, गाढ़ मतलब हो गया स्थूल, ऋचय मतलब समूह। ठीक है। सूक्ष्म और स्थूल जो है, इनके जो समूह हैं, पुग्गल का ही, पुद्गल द्रव्यों के, सबदो लोगे, सर्वत्र हैं लोक में, लोक में सभी जगह हैं। सुह में ही बादरे ही, सूक्ष्म और स्थूल रूप से, अनंतानंते ही विवेह ही, सूक्ष्म रूप से और अनंत रूप से, अनंतानंत, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, विवेह ही, विविध प्रकार के अनंतानंत, अनेक प्रकार के जो अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं, उनसे पूरा ये लोक भरा हुआ है। ठीक है।
कुछ सूक्ष्म पुद्गल हैं, जैसे हमने कहा प्रकाश, जो उजाला है, एक स्थान पर दो उजाले रह सकते हैं। हाँ, एक स्थान पर दो पेन नहीं रह सकते। ये मान लीजिए यहां ये है तो यहां पर ये नहीं रह पा रहा है इसके स्थान पर। ये पुद्गल स्थूल है। ये कौन से पुद्गल हैं? ये स्थूल है, जहां पर ये है वहां पर ये नहीं रह पा रहा है। लेकिन प्रकाश में प्रकाश तो रह पा रहा है ना, छाया में छाया तो रह पाएगी ना, है तो वो भी पुद्गल की पर्याय। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। तो कुछ पुद्गल की पर्याय सूक्ष्म रूप होती हैं, तो जो सूक्ष्म रूप होती हैं तो वो एक स्थान पर अनेक पुद्गल की पर्याय रह सकती हैं। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं।